और है, इसलिए महाराज जी का जो प्रातःकालिक प्रवचन है उसी पे कालूराम जी करेला पढ़ेंगे और हम लोग उस पर बातचीत करेंगे। और फिर अंत में थोड़ा प्रश्नोत्तर के लिए समय रखने का विचार है, तो उसमें प्रश्नोत्तर हो सकते हैं। अभी पहले गीता जी का शुद्ध पाठ करते हैं। आज 7वें अध्याय का 23वां श्लोक है। अध्याय 7 श्लोक 23, 23। पहले मैं 2 बार पढ़ता हूँ, फिर आप लोगों में जो शुद्ध पाठ करना चाहें वो हैंड रेज करेंगे। अध्याय 7 श्लोक 23। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्यों को उन देवताओं की आराधना का फल अंत वाला नाशवान ही मिलता है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य सकाम भाव रखने वाले तथा देवताओं को भगवान से भिन्न समझने वाले हैं, उन्हें नाशवान फल की प्राप्ति होती है। जीते जी तथा मृत्यु के बाद उन्हें जो पदार्थ लोक आदि मिलते हैं, वे सभी नाशवान अर्थात मिलने बिछुड़ने वाले होते हैं। ऐसे मनुष्य अपने को कितना ही बुद्धिमान समझें, पर वास्तव में वे अल्प बुद्धि वाले ही हैं। अब आप में से जो पाठ करना चाहें उनको मैं एक एक करके अनम्यूट करता हूँ। पिस्ता देवी। नारायण नारायण जी महाराज जी। नारायण। नारायण। इतवार को होता नहीं है क्या? इतवार को होता है, पर उसके लिए लिंक दूसरी है। तो अच्छा सत्संग ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं ना? अच्छा अच्छा। सत्संग ठीक। ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं हाँ कि नहीं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो उसमें एक लिंक दी हुई है जिसपे लिखा है कि इसमें रविवार के दिन होता है, और अच्छा। बाकी बाकी 6 दिन इसी पे होता है, आज जिससे जुड़े हैं। नारायण नारायण जी। तो रविवार की लिंक आपको अगर नहीं पता है तो अभी रोजाना वो लिंक डालने का विचार है कि ठीक भाई है ठीक। रविवार के दिन ये लिंक है और बाकी दिन ये लिंक है। अच्छा अच्छा ठीक हाँ, बोलिए। है। श्लोक नंबर 23। नारायण। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। ठीक है, रामानुज जी। रामानुज जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। शायद कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम लग रही है। रामानुज जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? लगता है उनका कोई नेटवर्क का दिक्कत है। गायत्री। हाँ, ठीक है, खुल गया, अभी बोलिए। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेघसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। नारायण हाँ, नारायण, धन्यवाद। बहुत अच्छा है जी। गायत्री मुद्रा। नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। डॉक्टर साहब। नारायण। अंतवतु फलम तेषां तद्वत् वत्यलत् मेधसां देवान देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। बढ़िया। कमला देवी। नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारायण। नारायण।
कमला देवी, इनको खोलने में देरी लगती है। सुरेश कुमार जी। नारायण नारायण महाराज जी, नारायण नारायण। राइट। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। जी बहुत राम सही है। कमला हम बोल देवी बोलिए। राम राम। अंतवत्तु फलं तेषां तद्वत्कल्पमेधसाम् देवान् देवी यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। ठीक है। सुनील दास जी। राम राम महाराज जी। राम राम। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भक्त्याल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। ठीक है, अच्छा। जय श्री प्रणाम महाराज। खत्री। प्रणाम। जय श्री खत्री। नारायण नारायण। नारायण। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। नारायण नारायण। सुलोचना देवी। प्रणाम महाराज। प्रणाम। अन्तवन्तु फलं तेषां तद्भक्त्येलम्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्त्या यान्ति मामपि। आपका ठीक नहीं है उच्चारण। कहाँ पे गलती हुई महाराज जी, बताओ तो। एक तो आपने अंतवंतु बोला, ये अंतवंतु नहीं है, अंत अंतवत्तु है। अंतवन्तु। वंतु नहीं है, हाँ। अंतवत्तु। अंतवत्तु। अंतवर्तु। हाँ अब ठीक है। अन्तवर्तु फलं तेषां तद्भक्त्येलम्पमेधसाम् ये अभी लेके गए हैं ये और दीदी, हमें क्या होता आपको खिलाने में, आधा घंटा 1 घंटा और रख लेते हैं। हाँ भैया लेके थोड़ी ले जाओ। और वापस बोलूं के ये महाराज जी? आपने जो बोला क्या? तद्भवत्ते हाँ, तद्भवत्ते लंप। लंप नहीं है भाई। लंप कहाँ है? ले के ऊपर बिंदी कहाँ है यहाँ? हाँ 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 महाराज। लप 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 भी नहीं है, तो ले आता है। तो क्या? तद्भवत्यल्प, ऐसा बोलिए। तद्भवत्यल्प। तद्भवत्ते लप मेघ शाम। लप मेघ शाम। हाँ, चलो ठीक है, जो हो गया बढ़िया। ठीक है। नारायण नारायण नारायण। कालू जी, आप आज प्रातःकाल का प्रवचन पढ़ दीजिए। राम राम महाराज जी। राम राम। जिनके सत्संग ग्रुप में आया हुआ है वो सत्संग ग्रुप से पढ़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे सत्संग ग्रुप पे आज के सत्संग ग्रुप में आज सुबह का प्रवचन आया हुआ है महाराज जी का, वो अभी पढ़ा जा रहा है। तो आप में से जो पढ़ सकते हैं वो उसको निकाल के पढ़े। हाँ जी पढ़िए। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज जी का प्रवचन दिनांक 4 सितंबर 1996 प्रातः 5 बजे। स्थान श्री मुरली मनोहर धोरा बीना सर। हाँ पढ़िए।
है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नाही, नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे नाही। केवल एक परमात्मा परिपूर्ण है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधादि पांच विषय, पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां देखने में आते हैं, वस्तुतः ये सब है नहीं। शरीर, पदार्थ और क्रियाओं को लेकर जो अच्छापन दिखता है, यह है नहीं। हमारा जो स्वरूप है, उसमें न तो परिवर्तन होता है और न ही उनका नाश होता है। यही है तत्व की सुंदरता है, और दृश्य मात्र में नित्य निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इसका निरंतर नाश हो रहा है, ये सदा रहने वाला नहीं है। यही इसकी असुंदरता है। अब ये जो पहला पैराग्राफ है, इसमें एक प्रकार से पूरा सार भर दिया महाराज जी ने। और आपने यदि दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक पढ़ा है, तो उसमें आया है ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। ये आधा श्लोक है। ये इस पैराग्राफ का दिग्दर्शन कराता है। दो विभाग है हमारे सामने। एक है विभाग है जिसमें परमात्मा है और आत्मा है, और एक नहीं विभाग है जिसमें शरीर है और संसार है। तो सुंदरदास जी महाराज का एक दोहा है जो महाराज जी ने आज इसमें लिखा है, पढ़ा है, बताया है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नाय। जो परमात्मा है वो सदा ही सुंदर है, और जो संसार और शरीर नहीं है वो कभी भी सुंदर नहीं है, अर्थात वो वास्तव में हमारे काम का नहीं है। पर दिक्कत यह है कि जो नहीं है वो शरीर और संसार तो प्रगट में दिख रहा है, और जो परमात्मा है वो इन आंखों से दिखते नहीं। तो सुंदरदास जी ये कहते हैं कि एक परमात्मा है, वही हमारे काम के हैं, अर्थात वही सुंदर है, और वो सदा रहने वाले हैं, और वो हमारे हैं, अभी हैं, और हमारे में ही है, अपने में ही है। मतलब अपने हैं, अभी हैं, और अपने में है। और जो ये शरीर और संसार दिख रहा है, ये दिख रहा है, न तो पहले था न बाद में रहेगा। हम इस संसार में आए उससे पहले शरीर अप्रगट था, बीच में ये शरीर दिख रहा है, और थोड़े दिन बाद में ये नहीं में बदल जाएगा। लेकिन परमात्मा पहले भी थे, बीच में भी है, और बाद में भी रहेंगे। तो इसका अर्थ ये समझना चाहिए कि परमात्मा तो सदा रहेंगे, और ये शरीर और संसार और ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि पांच विषय, और इन विषयों को भोगने में सहायता करने वाली पांच तो ज्ञानेंद्रियां हैं और पांच कर्मेंद्रियां हैं। आंख है, नाक है, कान है, जीभ है, चमड़ी है। ये पांच तो ज्ञानेंद्रियां है, और पांच कर्मेंद्रियां है, हाथ है, पांव है, और वाणी है, और पेशाब का रास्ता है, और टट्टी का रास्ता है। ये पांच कर्मेंद्रियां हैं, पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, और पांच विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है। और ये शरीर है, और ये संसार है, और परिस्थितियां हैं, और अवस्थाएं हैं। पर ये वास्तव में एक क्षण भी टिकने वाली नहीं है। आप देखिए, जो परिस्थितियां बचपन में थी वो आज नहीं है, जो परिस्थितियां कल थी वो आज नहीं है, जो अवस्था
कुछ वर्ष पहले थी वो आज नहीं है, यहां तक कि जो कल थी वो भी आज नहीं है। शरीर प्रति क्षण बदल रहा है, इंद्रियों की शक्ति प्रति क्षण बदल रही है। संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो टिकता हो, हर समय वो मिटता ही रहता है। आप देखो, मकान है जो जब बना था उस समय जैसा नया था वैसा आज नहीं है, धीरे 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 पुराना हो रहा है, अर्थात मर रहा है। एक दिन ये खंडर हो जाएगा, एक दिन ये वापस मिट्टी ही बन जाएगा। तो ये प्रति क्षण सब कुछ मर रहा है, ये पूरा है मृत्यु संसार सागर। लेकिन इसको जो जानने वाला है वो ज्यों का त्यों रहता है, उसको परमात्मा भी कहते हैं और उसको आत्मा भी कहते हैं। और वो संपूर्ण संसार और शरीर के कण कण में वो परमात्मा और आत्मा व्याप्त है। आंखों से नहीं दिखता है लेकिन वो स्वयं से दिखता है, अर्थात चेतन ही चेतन को देख सकता है। यानी परमात्मा का अंश हम स्वयं और परमात्मा, ये दो चेतन है। तो चेतन ही चेतन को देख सकता है। ये जड़ आंखें हैं, ये जड़ इंद्रियां हैं, ये नहीं देख सकती। उस तत्व का आंखों से नहीं देखा जाता पर उस तत्व का अनुभव होता है। और यदि कोई भक्ति पूर्वक सगुण परमात्मा के लिए व्याकुल हो जाता है तो वह निर्गुण निराकार तत्व ही भगवान कृष्ण और भगवान राम और भगवान विष्णु जी के, शिव जी के देवी के रूप में प्रकट होकर के दर्शन भी देते हैं। तो यही वास्तव में सुंदर है। जो दिख रहा है वो सुंदर नहीं है। सुंदर नहीं है इतना ही नहीं है, वो है ही नहीं, निरंतर नाश में जा रहा है। तो इसलिए सुंदर तो एक परमात्मा और आत्मा ही है, बाकी जो शरीर संसार इत्यादि ये सब असुंदर है, अर्थात दिखता है पर वास्तव में है नहीं। हाँ जी, आगे पढ़िए। जो क्रिया पदार्थ रहेंगे नहीं, उनका आश्रय लेंगे, उनको लाभ की चीज मानेंगे, उनमें आकर्षित होते रहेंगे तो बड़ी भारी हानि हो जाएगी। इस मनुष्य शरीर में परमात्मा प्राप्ति का जो अवसर मिला हुआ है वह हाथ से निकल जाएगा। शरीर, वस्तु और क्रिया से सिद्धि हो जाएगी, इससे न्याल हो जाएंगे। ये मनुष्यों को एक बड़ा वहम है। चाक चाक सब छाड़िया, माया रस खारा हो, नाम सुधा रस पीजिए, छिन बारंबारा हो। संतों ने इसका अनुभव कर लिया है कि इनमें सुख नहीं है, ये सब दुख के मूल है। मेहनत संत महात्मा कर चुके, हमें तो संतों की इन बातों को काम में लाना है बस। तो इसमें भगवान अथवा संत ये बात कह रहे हैं कि संसार है ये कभी टिकता नहीं है। यहां न तो क्रिया टिकती है न पदार्थ टिकते हैं, ये कभी नहीं टिकते। लेकिन परमात्मा और आत्मा सदा रहते हैं जो के त्यों। ये क्रिया और पदार्थ तो नहीं रहेंगे, ये तो प्रत्येक क्षण मौत के मुंह में जा रहे हैं। शरीर भी एक पदार्थ है और इस संसार में जितनी हलचल हो रहती है वो भी क्रिया है, और हम जो कुछ करते रहते हैं शरीर के द्वारा वो भी क्रिया है। अगर इसको सकाम भाव से करते हैं, अर्थात कामना लेकर करते हैं और शास्त्र के अनुसार करते हैं तो सकाम कर्म हो गया, और शास्त्र के विरुद्ध करते हैं तो ये पाप हो गया। और अगर सबके हित के लिए करते हैं, बदले में कुछ नहीं चाहते हैं, तो निष्काम कर्म हो गया। तो निष्काम कर्म है वो तो परमात्मा की प्राप्ति करा देगा, और सकाम कर्म है वो स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति करा देगा। लेकिन जो पाप कर्म है वो नरकों में ले जाएगा। लेकिन ये क्रिया और पदार्थ टिकेंगे नहीं। तो जो खुद ही मर रहा है उसका आश्रय हम लेंगे तो हम भी मरेंगे,
हमको भी मृत्यु प्राप्त होगी, बार बार जन्मते मरते रहेंगे। तो इसलिए ये इस संसार में नष्ट होते हुए संसार की कामना रखना, भोगों का सहारा लेना, इन्हीं को आकर्षक मानना, ये बड़ी बड़ी हानि की बात है। इसलिए अगर मनुष्य शरीर में आए हैं तो ये जो मर रहा है इस संसार और शरीर के साथ संबंध नहीं मानेंगे, और जो परमात्मा सदा से हमारे हैं और सदा हमारे साथ रहते हैं, दिखते चाहे नहीं हो लेकिन रहते सदा साथ में। भगवान खुद कहते हैं, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता स्थित है, प्रत्येक प्राणी के भीतर में आत्मा के रूप से विराजमान रहता हूं। इसलिए इन नाशवान पदार्थों के पीछे दौड़ना छोड़ करके और अपना स्वरूप है उसका अनुभव करें, अथवा जो परमात्मा संपूर्ण सृष्टि के मालिक हैं उनके प्रेम को प्राप्त करें, उनकी भक्ति करें। संतों ने कहा है कि हमने इस संसार के सारे विषय भोगों की पोल पट्टी देख ली है, ये वास्तव में दिखते हैं आकर्षक, लेकिन ये सब बहुत कड़वे हैं, जन्म मृत्यु देने वाले हैं। इसलिए इनको छोड़ करके भगवान का नाम का जप करिए और भगवान के दर्शन के लिए मनुष्य को व्याकुल होना चाहिए। संतों ने इस संसार को देख करके फिर हमारे लिए निचोड़ निकाल दिया, तो मेहनत तो संत महात्माओं ने की है, अब हमें तो संतों की इन बातों को काम में लाना है। हाँ जी, आगे पढ़िए। ये बड़ी विलक्षण बात है कि अस्त के द्वारा सत की प्राप्ति नहीं होती। अस्त के त्याग से सत तत्व प्रकट हो जाता है। नहीं के द्वारा है की प्राप्ति करना चाहेंगे तो नहीं का आदर करना ही पड़ेगा। फिर नहीं का त्याग कैसे होगा, और नहीं के त्याग के बिना है तत्व की प्राप्ति कैसे होगी। शरीर संसार आज तक किसी को प्राप्त हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, प्राप्त होना संभव ही नहीं है। जिस परमात्म तत्व से सबकी सत्ता सिद्ध होती है, वह तत्व किसी का दृश्य नहीं बन सकता, वह सबका दृष्टा है। मूल बात मालूम हो जाने पर फिर बहुत जल्दी और सुगमता से कल्याण हो जाता है। इस पैराग्राफ का संक्षेप में अर्थ ये है कि यदि कोई ये चाहे कि ये नाशवान संसार और शरीर के द्वारा और हम परमात्मा को पकड़ लेंगे अथवा उनका अनुभव कर लेंगे अथवा उनके दर्शन कर लेंगे, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि ये जो खुद ही नष्ट हो रहा है, वो अपने को क्या परमात्मा की प्राप्ति कराएगा। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मनुष्य शरीर में परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसका अर्थ है कि शरीर और संसार का आश्रय लेंगे तो जड़ के आश्रय से परमात्मा की चेतन की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इसकी ममता और कामना के त्याग से और परमात्मा की प्राप्ति होगी। ये इस पैरे का सरलता से अर्थ है। आगे पढ़िए। शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं और शरीर मेरे लिए नहीं। शरीर तो मिला है और बिछुड़ जाएगा, इसकी आशा भरोसा आश्रय टिकने वाला नहीं है। भीतर में तत्व के अनुभव की लगन लग जाए, अनुभव की लालसा हो जाए तो पट काम हो जाता है। साधक अपनी पारमार्थिक स्थिति में संतोष नहीं करे तो उसकी उन्नति होती है, चली जाती है। पारमार्थिक उन्नति की कोई सीमा नहीं है। नारायण नारायण। हाँ, ये अंतिम पैराग्राफ है। इसमें एक तरह से सार है इस सत्संग का कि हम जो शरीर को मैं मानते हैं ये वास्तव में भूल है। क्यों कि ये हाड़ मांस चमड़ी मलमूत्र का तेला है, ये मैं कैसे हो सकता है। मैं तो परमात्मा का अंश है, चेतन अंश है। इसमें नाम को जाति को जोड़ लिया, इनके साथ संबंध कर लिया तो मैं ब्राह्मण हूं, या किसी पद के साथ जोड़ लिया तो मैं फला फला अफसर हूं।
या किसी काम के साथ जोड़ लिया तो मैं व्यापारी हूं, मैं किसान हूं। इस तरह से हमने इस मैं को बाहर की चीजों से जोड़ लिया। वास्तव में हमारा जन्म के समय कोई नाम नहीं होता, बाद में रखा हुआ है। तो ये शरीर मैं नहीं हूं, और ये शरीर मेरा भी नहीं है। क्यों नहीं है? कि इस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। ये चाहे जब मर सकता है, चाहे जब बीमार हो सकता है, चाहे जब ये शक्तिहीन हो जाता है, तो इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो हमारा नहीं है। तो किसका है? शरीर परमात्मा का है अथवा संसार का है, हमारा नहीं। और ये शरीर मेरे लिए भी नहीं है। क्यों नहीं है? कि वास्तव में मैं तो परमात्मा का चेतन अंश हूं। तो ये जड़ शरीर मेरे क्या काम का है? कोई कह सकता है कि शरीर मेरे लिए तो है ही, मैं इससे चलता हूं, मैं इससे खाता पीता हूं, मैं इससे नौकरी करता हूं, इससे मैं अपना व्यवसाय चलाता हूं। लेकिन ये तो आप शरीर के साथ मिलकर के और ये मैं मान रहे हैं। लेकिन ये शरीर तो राख बन के यहीं रह जाएगा। तो क्या आप इसके साथ राख हो जाएंगे? तो इससे सिद्ध होता है कि हमारे लिए तो परमात्मा है, शरीर और संसार हमारे लिए नहीं। तो शरीर तो मिलता है और बिछड़ जाता है। तो अगर इसी का भरोसा रखेंगे, इसी के आश्रय से हम निहाल हो जाएंगे, ऐसा सोचते रहेंगे, तो ये तो एक दिन जल के यहीं पे राख हो जाएगा। और आप अपने कर्मों को भोगने के लिए जन्मते मरते रहेंगे। क्योंकि आपने मान लिया शरीर में हूं, तो आप इस शरीर के मरने में अपना मरना मानेंगे, और तो फिर अगले जन्म में अपने कर्मों के अनुसार दूसरी योनि प्राप्त करेंगे। तो इसलिए अगर ये बात समझ में आ जाए कि ये शरीर और संसार है, ये जड़ है, ये नहीं की श्रेणी में आते हैं, और मैं इसको जानने वाला चेतन हूं। और इससे भी बढ़ करके मेरे जो स्वामी हैं वो परमात्मा है। उनके प्रेम की प्राप्ति की अगर हम अभिलाषा करें और व्याकुल हो जाएं, तो उनके दर्शन भी हो सकते हैं, उनका अनुभव भी हो सकता है। तो ये आज के प्रवचन की कुछ सार सार बातें आपकी सेवा में रख दी। अब इसमें किसी का कोई प्रश्न हो तो वो प्रश्न कर सकते हैं। हाँ ज्योति बोलो। ज्योति मैंने आपको ऑप्शन दिया है बोलने का, बोली। हाँ महाराज जी, राम राम प्रणाम। राम राम। महाराज जी, अभी की जो स्थिति है उसमें मन बुद्धि और जितनी भी चीजें हैं, हम तो इसके द्वारा परमात्मा को प्रसन्न करने का या परमात्मा की राह पे चलने की प्रयास कर रहे हैं। तो आज स्वामी जी कह रहे हैं कि इसके द्वारा हम सत की प्राप्ति नहीं कर सकते, तो हमें अब क्या प्रयास करना है? जैसे हाथ से लिख रहे हैं, दिमाग से सोच रहे हैं, बुद्धि में उनका ध्यान रख रहे हैं, शरीर के द्वारा क्रिया ऐसी कर रहे हैं जो परमात्मा के लिए तो मतलब। तो आज का जो सत्संग है कि इसके द्वारा प्राप्ति हो नहीं सकती या ये कर नहीं सकते, तो हमें अब क्या चेंज करना है अपने आप में? नहीं, जैसे आप मान लीजिए कि कोई कागज पर यदि आप कोई रोगी का दवाई का प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं, तो आप लिखते हैं कि कलम लिखती है? मैं लिखती हूँ। तो कलम तो एक औजार हुआ ना। तो आप मन के द्वारा परमात्मा का चिंतन करते हैं, तो आप करते हैं कि मन करता है? मैं करती हूँ। हाँ, तो ये महाराज जी कहना चाहते हैं कि कोई ये सोचे कि मैं मन के द्वारा बुद्धि के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर लूंगा, तो नहीं कर सकते। लेकिन मन और बुद्धि को काम में लेकर के और परमात्मा का चिंतन करेंगे तो आप स्वयं ही तो कर रहे हैं। कोई ये सोचे कि मैं मन से परमात्मा पकड़ लूंगा, बुद्धि से परमात्मा को जान लूंगा, तो इस बात का जो वहम है, मैं बहुत विद्वान हूं इसलिए मैं अपनी बुद्धि से परमात्मा को जान लूंगा, मैं बहुत तपस्या करता हूं इसलिए तपस्या से भगवान को जान लूंगा। अर्थात
जड़ वस्तुओं के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, स्वयं के द्वारा होती है। इनको काम में ले लो, लेकिन होगी आपके द्वारा, स्वयं के द्वारा, ये तात्पर्य। ठीक है महाराज जी, राम राम। ठीक है, राम राम। हाँ राम। हाँ, कुशाग्र पूछो। हाँ बोलो। नारायण नारायण महाराज। नारायण। महाराज जी, आपने कुछ दिन पहले बताया था कि जब मुक्त सत्संग करते हैं हाँ तो अपने को ये सोचना है भी ये शरीर लगातार नष्ट हो रहा है। हाँ। तो और एक दो चीजें आपने बताई थी, तो जरा दोबारा बताते हैं भी जब मुक्त सत्संग करते हैं तो क्या विचार लाने हैं मन में, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा देर तक हो सके। देखिए, मुक्त सत्संग के लिए किसी प्रकार का विचार, किसी प्रकार का चिंतन करना नहीं होता। उसमें ये निश्चय पहले करना होता है कि पूरा संसार है, ये मरने वाला है, नष्ट होने वाला है। असतः भाव न विद्यते, ये प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, इसलिए वास्तव में इसका अभाव है। इस प्रकार निर्णय करके फिर इसके बारे में कोई चिंतन न करे। केवल परमात्मा है, वही उन्हीं की सत्ता है, संसार शरीर की सत्ता नहीं है, ये तात्पर्य है। ठीक है, और ये शरीर संसार का ही भाग है एक। हाँ, शरीर और संसार है, ये वास्तव में दिख रहा है पर है नहीं, क्योंकि प्रतिक्षण मौत के मुंह में जा रहा है, तो इसलिए असत है। तो असत है, इसका अभाव है, ऐसा विचार करके और फिर कुछ भी चिंतन न करे, तब मोक्ष सत्संग होगा। ठीक है ठीक है। ठीक है महाराज, ठीक है महाराज। ठीक है, राम राम। अब 1 मिनट करीब समय रहा, इसलिए सभी लोग अब कुछ भी चिंतन न करें। संसार और शरीर है वो असत होने से इनका अभाव है, और केवल एक परमात्मा तत्व का ही भाव है। ये बात स्वीकार करके फिर कुछ भी चिंतन न करें। कोई चिंतन आए तो वो संसार में आ रहा है, मुझ में नहीं।